ओम शांति। आज 19/2/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। तो यहाँ पे एक तो बाबा जो है वो शास्त्रों की बातें तो कह ही रहे हैं कि उसे भूल जाओ जो कुछ भी पढ़ा है। दूसरा, हम इस ज्ञान मार्ग में भी जब आते हैं तो हम थोड़ी सी मोटी मोटी बातें, ज्ञान मार्ग में हम भक्ति मार्ग में से आते हैं, इसीलिए थोड़ी सी मोटी मोटी बातें जो है हम लोगों को बाबा की ज्ञान की समझ में आती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्थिति बनती जाती है तो हम सूक्ष्मता में चले जाते हैं। तो जो पहले दिन पे हमने पढ़ा है वही सोच रख कर के हम जो है आज भी मुरली न सुने। आज मुरली इस तरह से हम सुने कि जैसे हम पहली बार बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो उसमें जो है हमें ज्ञान की सूक्ष्म सूक्ष्म बातें जो है वो समझ में आएंगी। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं। और जीते जी मरना मतलब कि हमें संकल्पों से, हम कहाँ जिंदा रहते हैं, प्रिया पलक पूजा कहाँ पे जिंदा रहती है, हमारे संकल्पों में जिंदा रहती है। तो उससे मर करके हमको स्वयं को जो है वो आत्मा समझना है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी। तो कह रहे हैं कि वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा जो सुनाते वही सच है, हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी न लाए। बाप ने कहा है हियर नो इविल। तो यहाँ पे वही बात है कि जो पहले हम ऐसे बाबा को नहीं कहे कि पहले आपने ऐसा क्यों कहा, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि है ना, जैसे बाबा ने पहले कहा था आत्मा अंगूठे मिसल है, फिर कहा स्टार मिसल है। तो काफ़ी बच्चे जो है वो अक्षरों को पकड़ लेते हैं। जैसे 2 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा था ना कि अक्षरों को नहीं पकड़ने का है, उसके भाव को पकड़ना है। तो इसी तरह से जैसे छोटा बच्चा है तो उसको नर्सरी में कहा जाता है ए फॉर एप्पल, तो ए वो नहीं समझ पाता है, लेकिन एप्पल देखा करके उसको कहा जाता है कि ए फॉर एप्पल। तो ए का मतलब एप्पल नहीं होता है ना। तो इसी तरह से बाबा का ज्ञान भी हमें समझना है, बातों को नहीं पकड़ने का है हमें। फिर बाबा कहते हैं मुख पर भी न लाएं। तो मुख अर्थात इस मुख पर तो हम कम लाते हैं, लेकिन मन के मुख पर जो है हम वो सारा दिन जो है वो बोलते रहते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा हियर नो इविल। इविल मतलब क्या होता है, जो बीत चुका है ना। तो हमें जो है जो पिछली बातें जो बीत चुकी हैं, समझ में जो बीत चुकी है, जो हमने बाबा के ज्ञान में समझा है वो बीत चुकी हैं, उससे जो है हमको वो नहीं सुननी है हमें। अर्थात कि उसे भूल जाना है, अपने संकल्पों में भी नहीं लाना है, अपनी आत्मिक स्थिति बना करके आज जो बाबा का ज्ञान समझ में आ रहा है वो करना है। फिर गीत है ओम नमः शिवाय। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक़ रखना है, सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। तो पुरुषार्थी अर्थात क्या, रथ पुरुष जो है वो रथ में स्थित होने की कोशिश करे। तो आत्मा में स्थित होने की जब हम कोशिश करें, उसको ही जो है बार बार, जितना हम बार बार उस आत्मा की स्थिति में स्थित होने की कोशिश करते हैं, उसे ही जो है वो तीव्र पुरुषार्थी कहना बाबा का भाव है। फिर पढ़ाई का शौक़ अर्थात जो रोज़ बाबा मुरली सुनाते हैं वो जो है अपने चिंतन में जब हम लाते हैं तो ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम आत्मिक स्थिति में टिक पाते हैं। फिर सवेरे सवेरे क्यों कह रहे हैं बाबा, क्योंकि उस समय पे जो है आत्मा अपनी उस शांति की मूल स्थिति को जो है बहुत चख कर के बैठी हुई होती है। नींद की जो अवस्था होती है वो आत्मा की जो है एक्चुअली में जागृत अवस्था होती है। तो उस जागृत अवस्था का उसने टेस्ट चख लिया होता है। तो इसीलिए सवेरे सवेरे उठ करके हम उसे जब ज्ञान का भोजन देते हैं तो फिर जो है वो अच्छी तरह से ग्रहण कर पाती है। फिर साक्षात्कार की आश के लिए बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये संकल्पों में होता है साक्षात्कार। जैसे बाबा कहते हैं ना, जो जिसका जो है भावना रखता है उस हिसाब से उसको साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पर भी जो है हमने जो हमारे जो संकल्प हैं वही साक्षात्कार के रूप में आते हैं।
तो बाबा कह रहे हैं उसमें भी क्या होता है, कभी कभी बाबा जैसे मुरली के बीच में कह रहे हैं माया की प्रवेशता हो जाती है, अर्थात कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है वो हमारे फिर से उस रोल कॉन्शियस, उस देह अभिमान की तरफ चली जाती है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं उसकी आश नहीं रखनी है। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है, इस दुखधाम को भूल जाना है, किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो शांतिधाम अर्थात हमारी मूल स्थिति को हमें याद करना है। सुखधाम अर्थात कि इस सृष्टि ड्रामा में जब हम पहले पहले पार्ट बजाने के लिए आते हैं तो वो आत्म अभिमानी होकर के पार्ट बजाते हैं, तो उसको याद करना है, वही सुखधाम को याद करना है। और इस दुखधाम को भूल जाना अर्थात कि ये शरीर, ये रोल जो है उसमें डूब करके जो हम दुख की अनुभूति करते हैं, एक्चुअली दुख जैसा कुछ है नहीं, लेकिन उस रोल में डूब करके जब हम उसकी अनुभूति करते हैं तो उसको भूल जाना है। फिर आर्ग्यू अर्थात और किसी से आर्ग्यू नहीं, और किसी से चलो आर्ग्यू होती भी है तो बहुत कम होती है, लेकिन स्वयं से बहुत हमारी आर्ग्यू होती है। हम संकल्पों के विकल्पों में पड़े रहते हैं, तो वो नहीं करना है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति अर्थात कि स्वयं को जो है उस आत्मिक स्थिति में, मुक्ति अर्थात क्या है, आत्मिक स्थिति है, और जीवन मुक्ति अर्थात क्या है, अपना देवत्व पद याद करना है या उस संस्कारों को याद करना है हमें। फिर बाबा वरदान में कह रहे हैं सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। तो सदा सुख के सागर में वही समाया रह सकता है जो स्वयं की उस मूल स्थिति को याद करे, क्योंकि उस मूल स्थिति में सिवाय सुख शांति के और कुछ भी नहीं है। तो वो मूल स्थिति जो है हमारी बाप समान है, इसीलिए कहा कि सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या, अंतर्मुखी अर्थात अपना ध्यान स्वयं की आत्मा पर हमें जो है वो रखने का है, और मूर्ति बन जाएंगे। अर्थात मूर्ति कैसी होती है, एकदम स्टैच्यू, हिलती नहीं है। इसी तरह से हमारा ध्यान भी जो है हमारी आत्मिक स्थिति से न हिले तो जो भी जिस भावना से आएगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है किसको क्या देने का है, लेकिन हम स्वयं की उस मूर्ति, उस स्टैच्यू, अपनी आत्म अभिमानी बाप समान स्थिति में होंगे तो बाबा स्वयं ही उसको जो चाहे वो दे देंगे। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान अर्थात क्या, रूह किसे कहा जाता है, जैसे फूलों के जो है पूरे खुशबू को कहें या रस को कहें, निकाल करके जो एसेंस निकलता है वो होता है रूह। तो इसी तरह से हमारी आत्मा का भी एसेंस क्या है, स्वरूप क्या है, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। और उसमें जो है कहीं पे भी आत्मा के गुणों में जो है वो अभिमान का नाम नहीं है। तो वो अगर उस एसेंस में रहेंगे तो ये देहभान में जो अभिमान है तो वो हमें उसकी फीलिंग कभी भी नहीं आएगी, अर्थात कि हम उससे डिटैच रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।